ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अंतर मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है आज का प्रश्न। वर्षा बहन, नवी मुंबई, महाराष्ट्र से आप लिख रही हो। ओम शांति भाई जी, मैं पिछले 2 साल से ज्ञान में हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो ड्रामा में आदि में आए, जैसे वरिष्ठ भाई, दादियाँ, दीदियाँ, उनका तो बहुत बड़ा पार्ट है। इस सतयुग त्रेता में उनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जो बच्चे लास्ट में आए हैं, क्या उनकी भी पोस्ट ऊंची हो सकती है या नहीं? कृपया ये बात स्पष्ट करें। वर्षा बहन, नवी मुंबई, महाराष्ट्र से। वर्षा बहन जी, ये ड्रामा एक्यूरेट है, बना बनाया है। इस ड्रामा में हर किसी का अपना पार्ट है और सबका अहम पार्ट है। इसमें ना कोई कम है ना ज़्यादा है। जैसे एक हम बायोस्कोप देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें हर किरदार अहम होता है। और बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा है कि मुझे सबसे लास्ट वाला बच्चा भी उतना ही प्रिय है जितना फर्स्ट। बाबा की नज़र सबसे लास्ट वाले बच्चे पे भी है। और बाबा ने ये भी कहा है कि वो भी इस दुनिया में बड़े बड़े महारथियों से, बड़े बड़े सन्यासियों से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि बाबा को पहचान लिया, जान लिया, कम से कम मेरा बाबा तो कहा। फिर बाबा ने एक वरदान और भी दिया है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। बाबा ने हर बच्चे को समान चांस दिया है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं दिया है। ये बात थोड़ी समझने की है। जैसे बाबा आए, स्थापना हुई, उस समय तपस्या की ज़रूरत थी तो 14 साल तपस्या चली। बाबा ने बच्चों से तपस्या करवाई, वो उनका अहम पार्ट था, उन्होंने तपस्या की। फिर ये संदेश पूरे विश्व में देना था तो कुमार और कुमारियों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारे सेंटर खुलने थे। जो लोग अपना घर बार छोड़ सकें वही जाके सेंटर पे रह सकते थे, वही सेवाएं कर सकते थे। वो भी एक पार्ट चला जिसमें बहुत सारी सेवाएं हुई। हज़ारों लाखों भाई बहनों ने अपना जीवन दिया, बहुत सारे सेंटर खुले, बहुत सारे लोग आए। बाबा का संदेश लगभग पूरे विश्व में पहुंच चुका है। भले ज्ञान में नहीं भी चलते कोई, फिर भी परिचित हैं, बाबा का संदेश तो मिला ही है। तो ये सेवाएं हुई, वो रिज़ल्ट हम आज देख रहे हैं। जिन्होंने अपना जीवन दिया, उन्होंने जो सेवाएं की, उसका रिज़ल्ट हम देख रहे हैं। अब आपका जो प्रश्न है कि लास्ट वाले बच्चे, लास्ट वालों का भी इस ड्रामा में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। जब जैसे आदि में था, आदि वालों का बहुत बड़ा पार्ट था, वैसे ही लास्ट वाले बच्चों का भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जब हाहाकार होगी, चारों तरफ बाबा ने कहा है खून की नदियाँ बहेंगी, यहाँ भारत में तो सिविल वॉर होगा, उस समय बीमारियाँ आएंगी जिसका इलाज नहीं होगा। बाबा ने कहा है ये पूरी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी, इविल सोल आएंगे। उस समय जिनका बहुत काल का अभ्यास होगा और जिन्होंने सच्चे दिल से बाबा की सेवाएं की होगी, भले वो कोई समर्पित भाई बहनें हो या गृहस्थी हो, बाबा ने कई मुरलियों में ये भी कहा है कि लास्ट में गृहस्थी तुम लोगों से, यानी हम जो समर्पित हैं उनसे भी गृहस्थी आगे निकल जाएंगे। तो वो बाबा ने इसलिए कहा है क्योंकि उनका भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। लास्ट समय में जो आत्मा प्रिपेयर होगी, जो जैसे हम भरे हुए होते हैं, हमारे पास कुछ है तभी हम किसी और को कुछ दे सकते हैं। तो जिन आत्माओं ने, जिन विशेष बच्चों ने तपस्या की है, उनके द्वारा साक्षात्कार भी होंगे, उनके द्वारा बहुत बड़ी मनसा सेवा भी होगी। उन तड़पती हुई आत्माओं को
एक मिनट की शांति जो ढूंढ रहे होंगे, उस समय उन्हें शांति देना, सुख देना एक बहुत बड़ी सेवा होगी, जिसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसमें फर्स्ट या लास्ट की बात ही नहीं है। आप एक ट्रेन जा रही है, अब उस ट्रेन के फर्स्ट डब्बे में हो या सबसे लास्ट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वहीं पहुंचेंगे जहां वो ट्रेन जा रही है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं है कि आप जैसे लास्ट में आए हो। ऐसे कई बच्चे हैं, अभी लास्ट वाले बच्चे तो आना बाकी हैं। अभी तो सतयुगी आत्माएं ही आ रही हैं, अब त्रेता वाली आत्माएं आएंगी, त्रेता के मध्य वाली, त्रेता के लास्ट वाली आत्माएं आएंगी, जो बहुत कमज़ोर होंगी, जिनका त्रेता में 1, 2 या 4 जन्म है। ऐसी आत्माएं भी आएंगी। तो उन्हें सकाश देना है। और फिर कलयुगी दुनिया, कलयुगी आत्माओं का भी हमें कल्याण तो करना है, ताकि वो शांति से, सुख से शरीर छोड़ सकें और परम धाम जा सकें, कम से कम सज़ाएं खाएं। तो उसके लिए उन्हें सकाश देने की मनसा सेवा की लास्ट में मनसा सेवा का बहुत बड़ा पार्ट चलेगा, जिसके लिए हम अभी से तैयारी कर सकते हैं, कर रहे हैं। बहुत से ऐसे गुप्त पुरुषार्थी हैं जो लास्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बाबा ने वरदान तो दिया ही हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। आप ये ना समझें कि आप बहुत लेट आए हो, इसलिए आपका बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। बाबा ने ऐसा कभी भी किसी भी मुरली में नहीं कहा है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि 25-30 साल वाले पीछे रह जाएंगे और 7 दिन का बच्चा आगे निकल जाएगा। तो ये अपने पुरुषार्थ पर है, अपनी तपस्या पे है। जिनका लंबे काल का, बहुत काल का अभ्यास होगा, वो डेफिनेटली आगे निकल जाएंगे और उनकी पोस्ट बहुत ऊंची होगी। 16,108 की माला में भी कुछ लास्ट के बच्चे आएंगे, लास्ट वाले बच्चे आएंगे। ये बाबा ने किसी मुरली में कहा है और ये महारथी भाई बहनों ने भी कहा है। तो ये सोचना बिल्कुल व्यर्थ है कि लास्ट वाले बच्चे आगे नहीं जा सकते या उनकी पोस्ट ऊंची नहीं होगी। ओम शांति। ये था वर्षा बहन जी के प्रश्न का उत्तर। अंतर्मन की बातें में आप भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए सबसे पहले लिखें अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना प्रश्न, और मुझे भेज दें 9767447965 पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरी सभी क्लासेस और कमेंट्री आपको मिलती रहे। ओम शांति।